कि अजामिल जंगल में गए, थोड़ा सा और अंदर लकड़ी बढ़िया बढ़िया तोड़ ली। अंदर जंगल में गए और जंगल में उन्होंने विचित्र बात देखी। एक वेश्या है जो कुछ पुरुषों के साथ वहां बैठकर हंसी ठिठोली कर रही है, उसके साथ अभद्रता का प्रयोग हो रहा है, बलात् हो रहा है। अजामिल बाबा वो देखकर रुक गया, हाँ क्या हो रहा है यहाँ, थोड़ा देखा जाए। अजामिल बाबा का यह स्वरूप देखकर, अजामिल बाबा का यह रूप देखकर लोग सोच रहे हैं अब क्या होगा। अजामिल बाबा भी उसी में जाकर के आसक्ति में पड़ गए और उस वेश्या को ही अपने घर ले आए, उस वेश्या के साथ रहने लगे। वो वेश्या चुपचाप उस घर में रहने लगी। अजामिल बाबा के पिता छोड़ छाड़ के घर चले गए। बाबा जब किसी वेश्या को लाएंगे तो बाबा के घर कोई जजमानी उजमानी बंद हो गई, कोई दान वान देना बंद कर दिया, पता नहीं कौन जाति के मेहरारू ले आ गए हैं, वेश्या ले आए हैं। अजामिल के वहां व्यवस्था कमजोर हो गई। अजामिल अब अपना व्यवसाय बंद कर दिए, जजमानी करना बंद कर दिए और डकैती करना शुरू कर दिए। बहुत बड़ा डाकू हुए। अजामिल बाबा के डाकू, उस डाकू में पूरे जवार के लोग कांपते थे, पूरे जिले के लोग कांपते थे। अजामिल इतना बड़ा डाकू हुआ जैसे बीरप्पन। लोग कांपने लगे। जिधर वह निकल जाते उधर के लोग कांप उठते कि आज मेरे गांव में डकैती पड़ेगी और कुछ नहीं मिलेगा, कुछ बचेगा नहीं, एक एक दाना नहीं बचेगा। अजामिल का पुण्य उदय होता है, अजामिल का पुण्य उदय होता है और उस गांव में, अजामिल के गांव में 4 संत आते हैं। चारों संत क्या कहते हैं, अच्छा किसी भी गांव के किसी किनारे पर या किसी चौराहे पर कभी भी जाइएगा ना तो 4 लखैरा रहेंगे, खड़े रहेंगे, आपको सही जवाब नहीं देंगे, कभी सही जवाब आपको नहीं मिलेगा उसके साथ। कभी उससे आपने भेंट हो गई, अब मिल गया, ए बाबू फलाने के घर जाएगा, कहीं चले ऐसे जाके ऐसे मुड़ जाइए, दाहिने जाएगा बाएं बता दे रास्ता। उस गांव में भी 4 दुष्ट लड़के थे। उसी गांव में प्रवेश करते हुए उस नुक्कड़ पर, उसी पुलिया के नीचे, पुलिया के पास बैठे थे। संत आए, संत को देख के हंसे, बाबा कहाँ जाना है? कहा महाराज शाम हो गई है, सोच रहा हूँ कि कहीं भोजन कर लूं, कोई ब्राह्मण का घर बता दो जिस ब्राह्मण के घर भोजन हो सकता है। हाँ हाँ बाबा एक घर है, एक बाबा का घर है। कहाँ है? अजामिल बाबा का घर है। अजामिल तो बहुत बड़ा डाकू था, ब्राह्मण था ही लेकिन बहुत बड़ा डाकू था। अजामिल बाबा का घर है और गौवा के किनरवा जाके कोनवा में है, चले जाइए। अब लोग अजामिल बाबा का घर ढूंढते, एक ही घर है बाबा और कोई घर नहीं है, और किसी का घर मत पूछिएगा, वही पवित्र घर है, उसी घर में आप भोजन करिएगा। वो दुष्ट बच्चे समझा दिए और बाबा निकल लिए। बाबा आगे बढ़ रहे हैं, अजामिल का बाबा घर गए, सभी रास्ता दिखा रहे हैं कि ये डकैती हुई। साधु ग्रुप में उन्होंने लगा था कहीं और डकैती करेगा, दूसरे ढंग से की डकैती करेगा। सब रास्ता इसे बता रहे हैं। अजामिल बाबा के घर पहुंचे, अजामिल तो था नहीं, शाम हो गई थी, वो डकैती डालने चला गया था। वो डकैती जैसे डालने शाम हुई और डकैती डालने पहुंचा, इधर संत आके खड़े हैं उनके दरवाजे पर, अजामिल बाबा घर हैं? अजामिल बाबा हैं? कहा नहीं। खोला, उसकी पत्नी ने दरवाजा, देखा कि रोज तो हमारे दरवाजे पर डकैत आके खड़े रहते थे, रोज हमारे दरबार में 4 डकैती करने वाले आपस में धन बांटते थे। आज हमारे दरवाजे पर संत आए हैं, हाथ जोड़कर खड़ी हुआ औरत, वो वेश्या जो थी अजामिल की पत्नी, हाथ जोड़ के खड़ी, हाँ महाराज यही अजामिल बाबा का घर है, आदेश करें। कहा बेटी शाम हो गई है, आज थकान बहुत दूर पैदल भी चला हूं,
कुछ बनाने की इच्छा नहीं कर रही है, अपने हाथ से बनाना चाहता था। सोचा कि लोगों से पूछा तो लोग बताए कि अजामिल बाबा के घर चले जाओ और आज भोजन तुम्हारे हाथ का करना चाहते हैं। ब्राह्मण के यहाँ भोजन करेंगे या स्वपाकी हैं अपने हाथ से करेंगे। वो बेश्या जो ब्राह्मण के घर ब्याही गई थी, आई थी, वो सोच रही है अपने मन में कि पता नहीं कौन सा मैंने पाप किया था, उसकी वजह से मैं बेश्या बनी थी, और आज मैं इतना बड़ा पाप कर दूंगी कि इसको बिना बताए अपने हाथ से भोजन बना दूंगी, बना के इस संतों को खाना खिला दूंगी, उसका पता नहीं कितना बड़ा अपराध मिलेगा। यह सोचकर भयभीत होकर उसने अपनी सारी बात बता दी संतों से कि महाराज ये तो अजामिल बाबा का ब्राह्मण ही घर है, कानकुब्ज के ही ब्राह्मण है, लेकिन मैं एक प्रकार की बेश्या हूं, मेरी ये दुर्दशा है और मैं आपको भोजन करा नहीं पाऊंगा। अब शाम हो गई थी, 8 बजे गया था, 7-8 बजे गया, अब कहां जाएगा पंडित, संत कहां जाएंगे। सोचने लगे, कहा कोई बात नहीं बेटी, सुनने में आता है, मैं जानता हूं, मैंने वेदों में पढ़ा है कि कच्चे अनाज में दोष नहीं होता, कच्चे अनाज में कोई दोष नहीं होता है। तुम कच्चा अनाज दे दो, मैं दरवाजे पर तुम्हारे बना लेता हूँ, मैं भी खा लूंगा, मैं भी पा लूंगा, जो भी रूखा सूखा होगा, और तुम्हें भी उसमें से दे दूंगा। संतों ने लिट्टी चोखा लगाई, खूब बढ़िया से बनाया और अपने भी पाया, और जो बचा हुआ सीख प्रसादी था उसे उस स्त्री को भी दे दिया। वो स्त्री भी पाई। रात को सोए थे, भोर में जब अजामिल डकैती करके आया तो देखा 4 साधु सोए हैं हमारे दरवाजे पर। कस के चिल्लाया, डंडा लेकर पटका, कहा कौन हो तुम, कहां हो तुम। वो उठे, उठना चाहे, कुछ बोलना चाहे, तब तक वो आके कह दिया कि मैंने ही रोका है, मेरे ही साधु। अच्छा, अजामिल पत्नी से बड़ा डरता था। कितना बड़ा शेर हो ना बाहर का, वो अपने घर की पत्नी से डरता है जरूर। बाहर का शेर पत्नी से डरता है, और घर का जो शेर है वो बाहर किसी से नहीं, सबसे डरता है। इसलिए पत्नी से डरने वाला बाहर शेर रहेगा। पत्नी से डरता था, और पत्नी से डरते समय कहा अच्छा तुमने रोका है, कोई बात नहीं, रुक गए। रुकने के बाद घर में गया, सवेरा हुआ, संत जाने लगे तो संतों ने कहा कि बेटी मैं जा रहा हूं, तुम्हारे घर का अनाज खाया हूं, कुछ दक्षिणा दे दो। अच्छा, भोजन के बाद दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, यह शर्त है, नियम है। ब्राह्मण को भोजन कराओ तो उसे दक्षिणा जरूर दे दो। भोजन हुआ, दक्षिणा की बात आई, तब तक अजामिल निकला और कहा है तुम्हारा जो टमरुआ मरुआ लेके घूमे हो ना, डमरी जो सामान वामान तुम लेके आए हो ना, ये आर्गन पैड और नाल सब नोच उठा के फेंक दूंगा, सब रख लूंगा और नंगा करके भेजूंगा, तुम्हारा मोटा छोड़ के छोड़ लूंगा। तब पत्नी ने फिर आंख दिखाया, कहा महाराज बताइए क्या चाहिए। कहा देखो हमें कुछ चाहिए नहीं, दक्षिणा में कुछ नहीं, धन नहीं चाहिए। कहा तब क्या चाहिए। कहा देखो अजामिल तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, कालांतर में जब इसका पुत्र पैदा होगा तो इसका नाम क्या रख देना, नारायण रख देना। क्या नाम रख देना। कालांतर में जब बच्चा पैदा होगा तो इसका नाम नारायण रख देना। कहा मैं पता नहीं क्या रखूंगा, टिंकू रखूंगा, पिंकू रखूंगा, टम्पू रखूंगा, बबलू रख दूंगा, पता नहीं क्या रखूंगा। कहा नहीं, जाइए महाराज आप कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम कालांतर में जब पुत्र पैदा होगा तो इसका नाम नारायण रख देंगे।
कालांतर में पुत्र पैदा हुआ और पुत्र का नाम नारायण रखा गया। छोटा बच्चा जब गोदी में था तो माँ कहती थी, पुत्र को देखकर सभी लोग, अरे नारायण हमार बाबू, अरे हमार बाबू नारायण। नारायण नारायण थोड़ा बड़ा हुआ, कूद दौड़ने लगा तो नारायण पानी ले आओ, नारायण नारायण की माँ दातुन ले आओ, नारायण। लोग अब अपनी पत्नी का नाम लेते हैं ना, पहले ऐसा नहीं करते थे, आज भी नहीं करना चाहिए। प्रयास करो अपनी पत्नियों का नाम मत लो। पूर्व के समय में भी 10-20-25 साल पहले लोग अपने बड़े बेटे का नाम से अपनी पत्नी को बुलाते थे या अपनी बेटी के नाम से बुलाते थे। और पति का नाम तो अब शहर से लोग बोलते हैं, सुनो इधर आओ, एक कल्चर निकल गया। लेकिन लोग बड़ी इज्जत रखते थे अपने पति को, बड़ा प्रेम देते थे पति, तब यह संबंध चलता था और यह संबंध बहुत आगे तक चलता था। लेकिन ऐसा एडवांस कल्चर आया है, कॉन्वेंट कल्चर की पीढ़ी ही बड़ा खराब कर रहा है। मैं आपको बताऊं, ये अजामिल बाबा ने उस नारायण शब्द को, नारायण पानी लाओ, नारायण दतवन लाओ, नारायण ये लाओ, नारायण वो लाओ, इसे करते 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 नारायण उसके मन में आ, जो दरवाजे पाता, मेरी नारायण की माँ कहाँ हो, मैं आ गया। करते करते उसके अजपा जप नारायण हो गया वैसे नाम से। एक दिन काल के गाल में जाने लगा, मृत्यु निकट आ गई और मृत्यु जैसे ही मृत्यु आई और यम के दूत उसके प्राण को खींच रहे थे, यम के दूतों ने कहा कि इसका प्राण खींचो। इतने में उसको दर्द हुआ और चिल्लाया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ का शब्द हुआ कि नारायण के ही पार्षद आ गए, आके रोक दिए। कहा रुको, अर्ध चेतना में है, घटका लगा है, अर्ध चेतना में है, प्राण अंतिम धीरे धीरे धड़कन काम कर रही है, धड़कनें धीरे धीरे काम कर रही हैं और आंख मुदा हुआ है। और आपस में जो पार्षद और यम के दूतों में जो बात हुई है, उस बात को वो सुन रहा है, देख रहा है साक्षात। उन्होंने कहा इसका ये बहुत दुष्ट है, इसको अकाल मृत्यु ही जानी है। कहा नहीं, इसने मृत्यु के समय में, अंतिम समय में भगवान का नाम लिया, मेरे प्रभु का नाम लिया, नारायण का नाम लिया। कहा अपने बेटे का नाम लिया। कहा चुप रहो, मेरे प्रभु का नाम पहले नारायण है, उसके बेटे का नाम तो बात के बात है। अंतिम समय में भगवान का नाम नहीं आता है और इसने अंतिम समय में इतना बढ़िया कर्म किया है कि अंतिम समय में नारायण का नाम लिया है, इसलिए इसका कल्याण ही होगा, भाग जाओ। अंत में यम के दूतों को भगा दिया और पार्षदों ने उसका प्राण बचाया। और प्राण बचाने की पूरी क्रिया जब उसने देखा, अपने आंखों से देखा, कभी कभी आपने देखा है कि अंतिम समय चल रहा है, वेंटिलेटर पे है आदमी, वापस भी आ गया और घर आके 4-5 साल तक जिया। डॉक्टरों ने मना कर दिया नहीं बचेगा, नहीं घर ले जाओ, और कई सालों तक उसकी सेवा होने लगी। ये स्थिति है। उस स्थिति को देखकर अजामिल को ज्ञान हो गया कि नारायण के अलावा अब कोई नहीं है हमारा, और उसे भी वैराग्य हो गया। अजामिल को तार दिया नारायण नाम से। राम के बिना, राम के बिना, राम के बिना जल जाए जिहवा पापी, 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 राम के बिना। नाम के बिना, नाम के बिना, नाम के बिना जल जाए जिहवा पापी, नाम के बिना जल जाए जिहवा
भोजन मान बिना जल जाए जिहवा जल जाए जिहवा पापिनी नाम के बिना पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना ओ पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना गणितयंक बिन कमलंक बिन गीतामयंक बिना गणित अंक बिन कमल भवन बिन विषमयंक बिना पक्षी पंख बिन बिच्छू डंक बिन आरती शंख बिना गणितयंक बिन कमल पंख बिन गीतामयंक बिना गीतामयंक बिना दर्श धर्मण और बिना दर्श भ्रमण और सद भाषण अच्छे काम बिना जल जाए जिहवा पापिनी नाम के बिना जल जाए जिहवा पापिनी नाम के बिना नाम के बिना नाम के बिना जिहवा नाम के बिना जल जाए जिहवा पापिनी नाम के बिना जल जाए जिहवा पापिनी नाम के बिना जल जाए जिहवा पापिनी नाम के बिना। इसलिए अपने बच्चों का नामकरण करते समय जरा सा सोच विचार के नामकरण करिए। अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से जोड़कर रखिए। हो सकता है अंत समय में उसी का नाम से आपका उद्धार हो जाए। अंत समय में पता नहीं क्या हो जाएगा, इसलिए प्रयास करो अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से जोड़ने का। आगे कथा है, हिरण्याक्ष तो मारा गया था। हिरण्यकशिपु उसका बदला लेने के लिए बहुत तैयार था, सोच रहा था कि क्या करूं।